हम शरीर की बीमारियों या संक्रमणों की बात करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इलाज करवाते हैं। उसी प्रकार प्रजनन अंगों के संक्रमण की बात करना भी जरूरी है। ये भी हमारे ही शरीर का हिस्सा है। किसी भी रोग का इलाज न करवाना घातक होता है। स्वच्छता की कमी के कारण प्रजनन अंगों में होने वाले संक्रमण प्रजनन तंत्र संक्रमण होते हैं और यौन संचारित संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे को होने वाले यौन संबंधित संक्रमण है। अन्य बीमारियों की तरह इनका भी उपचार है। यदि किसी को ये संक्रमण हो भी जाते हैं तो शर्म, डर और झिझक के कारण वो किसी से भी बात करने से डरते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमें प्रजनन तंत्र संक्रमण और यौन संचारित संक्रमण के बारे में पूरी तथा सही जानकारी हो। आज हम प्रजनन तंत्र संक्रमण के कारण, लक्षण और बचाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यौन संक्रमण से न लजाना, जल्दी इलाज कराना। पिकनिक से आने के बाद मुस्कान और शैली अपनी सहेली रचना के मायके आने पर उससे मिलने पहुंचती हैं। रचना को ऐसी कौन सी स्वास्थ्य समस्या आई है जिसे बताने में उसे शर्म आ रही है, जानते हैं। क्या हुआ रचना? शादी के बाद पहली बार पीहर आई हो और उदास बैठी हो। क्या जीजा जी की इतनी याद आ रही है? चलो हटो, तुम भी औरों की तरह मुझे छेड़ने लगी। तो क्या जीजा जी की याद नहीं आती? याद आती तो है और ये भी कल आ रहे हैं लेने, मगर मेरी ससुराल जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? बता ना। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, बताने में भी शर्म आती है। हम दोनों तो तेरी पक्की सहेलियां हैं, भला हमसे क्या छुपाना। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक चला। बाद में मुझे पेशाब करते समय बहुत दर्द और जलन होने लगी। फिर सूजन भी आ गई। शादी से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसीलिए तू ससुराल नहीं जाना चाहती? हाँ, मुझे तो उनको बताने में भी शर्म आती है। पता नहीं क्या उल्टा सीधा समझ बैठे। मुझे याद है कि मेरे चाचा की जब शादी हुई थी तो चाची को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। खूब रोती थी। फिर चाचा जी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। फिर सब ठीक हो गया था। अच्छा, डॉक्टर ने उन्हें क्या बताया था? डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें जनन अंगों में संक्रमण हो गया था। कहीं रचना की तकलीफ भी इसी कारण से तो नहीं है? ऐसा करते हैं, हम रचना को लेकर एएनएम दीदी के पास चलते हैं। वही ठीक से बता सकेंगी और इलाज भी कर सकेंगी। अगर एएनएम दीदी ने पूछा कि यह रोग मुझे कैसे हो गया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम एएनएम दीदी को सब बताना, वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। अब देर मत करो और फौरन चलो। दीदी, रचना को कुछ तकलीफ हो गई है और यह शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बता पा रही। इसलिए हम लोग इसे लेकर आपके पास आए हैं। इसमें शर्म की क्या बात है? बताओ रचना, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई है? तुम बता दो ना दीदी को, मुझे शर्म आ रही है। शर्माओ नहीं रचना, तुम्हें जो भी तकलीफ हो उसे खुलकर बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दीदी, मैं कुछ दिन से जब पेशाब करती हूँ तो बहुत जलन होती है। मेरे जनन अंग में भी खुजली हो रही है और सूजन भी हो गई है। घबराओ मत रचना,
मैं तुम्हारा ठीक से चेकअप कर लेती हूँ। महावरी तो एक सामान्य प्रक्रिया है। सैनिटरी पैड में एकदम साफ रुई रहती है जो खून के बहाव को सोख लेती है। यह पैड संक्रमण से भी बचाता है। हाँ दीदी, यह तो अब हमारे स्कूल और आंगनवाड़ी में भी मिल जाता है। पर दीदी, रचना ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, तुम लोग अपनी दोस्त को सही समय पर मेरे पास ले आई। यह संक्रामक रोग ऐसे हैं जो अपने आप ठीक नहीं हो सकते। इन्हें छुपाए रखने से बेहतर है इनका इलाज करना। इन रोगों का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। दीदी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पति को भी इसकी दवाई लेनी होगी, नहीं तो एक दूसरे से यह संक्रमण पुनः हो सकता है। पर दीदी, मैं उनसे कैसे कहूँ? वो राजी नहीं हुए तो? कल आ तो रहे हैं जीजाजी। यदि वह राजी नहीं हुए तो उन्हें लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर चली जाना। तुम दोनों को ही इसकी दवाई का पूरा कोर्स करना होगा, वरना संक्रमण जड़ से खत्म नहीं होगा और वापस लौट आएगा। वो तो मैं जरूर करूंगी और उनसे भी बोलूंगी। दीदी, क्या इस संक्रमण से बचने के भी कुछ उपाय हैं? हाँ, इस प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। पहली, अपने जनन अंगों की अच्छे से सफाई करो, खासकर महावरी के समय। दूसरा, संभोग और शौच के बाद जनन अंगों को ठीक से साफ करो। तीसरा, महावरी के दौरान अंदर के कपड़े साफ और सूती ही पहनो ताकि हवा आ जा सके। दीदी,
आज आपने हमें जनन अंगों के संक्रमण की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं अपनी सभी दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगी और खुद भी इस पर अमल करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं। कोई तकलीफ हो तो अस्पताल आ जाना, शर्म मत करना। शर्म करने से बीमारी बढ़ती है। आई बात समझ में? देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रजनन तंत्र संक्रमण क्या है? रचना को क्या समस्या थी जिसके कारण वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी? प्रजनन तंत्र संक्रमण किस कारण होता है? संक्रमण होने पर क्या सावधानी रखें? याद रखने वाले मुख्य संदेश। प्रजनन तंत्र संक्रमण प्रजनन अंगों, बाहर या अंदर पर असर करता है। ज्यादातर प्रजनन तंत्र संक्रमण का इलाज आसानी से हो जाता है, बशर्ते इसकी जांच और इलाज समय पर करा दी जाए। लक्षण: पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, प्रजनन अंगों में से बदरंगी और बदबूदार पानी निकलना, प्रजनन अंगों में खुजली, सूजन या पीड़ा होना, पेट के निचले भाग या पेडू में दर्द होना। कारण: शौच के बाद, संभोग के पहले व बाद तथा नहाते समय जनन अंगों को ठीक से सफाई न होना, माहवारी के समय साफ सफाई, विशेष रूप से बाहरी प्रजनन अंगों की सफाई न रखना व गंदे, गीले या धूप में नहीं सूखे हुए कपड़े का प्रयोग करना। यदि पति या पत्नी में से किसी एक को किसी प्रकार का संक्रमण है तो वो दूसरे को भी होने की संभावना रहती है, अतः दोनों का साथ में उपचार कराना जरूरी है। सावधानी: शौच के बाद, संभोग के पहले व बाद में, मासिक धर्म के दौरान तथा प्रसव के बाद जनन अंगों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। माहवारी के दौरान स्वच्छ, धुला हुआ और धूप में सूखा हुआ कपड़ा या सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। यौन संबंध के दौरान कंडोम के इस्तेमाल करने पर इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने से रोका जा सकता है। कोई भी तकलीफ होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये रोग अक्सर अपने आप ठीक नहीं होते और इसीलिए इनका इलाज करवाना जरूरी है। रोग का इलाज नहीं कराना और रोग छिपाए रखना घातक हो सकता है। इसका इलाज सभी सरकारी अस्पतालों या निजी क्लिनिकों में हो सकता है।